अब ज़रा बच्चों हमारे पास जूल का कानून है, तो अगर एक दो आर्टिकल आपको थोड़ा टीचर को स्पीड से पढ़ा रहा है, हाँ शर्त यह है कि समझ आए। अगर समझ आ रही है और एक दिन में वो 2 आर्टिकल भी पढ़ा देते हैं तो उसमें आपके लिए बेहतरी है। ठीक है, टीचर को इसमें कोई फ़ायदा नहीं कि बच्चों वो आपको आके, मैं चाहूँ तो मैं कल सिर्फ सीरीज़ कम्बिनेशन पढ़ा के चला जाता, मुझे कोई आके चैलेंज नहीं कर सकता था या कुछ कह नहीं सकता था। मैंने अपना काम पूरा कर दिया और आप भी अपने अंदर से सेटिस्फाइड के सर ने आज पढ़ाया है, लेकिन वो आज हमें एक्स्ट्रा टाइम लगना था। तो अगर वो कल समझ आ रही है, हमने कल कवर कर लिया तो गुड है। ठीक है, बेहतरी आपके लिए जो टीचर कर रहे होते हैं। अब जूल्स लाया हमारे पास, बड़ा आसान आर्टिकल है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में, अहम है। फ़र्ज़ करें बच्चों हमारे पास एक वायर है, वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, करंट बह रहा है। अब इस वायर में से करंट कब फ्लो करेगा? जब इस तार के सिरों के ऊपर पोटेंशियल का फ़र्क होगा, यानी कि हम इस तार के सिरों पर कोई बैटरी लगाएं, वी वोल्टेज लगाएं, समझ आ रही है कि नहीं? इधर पोटेंशियल ज़्यादा हो, इधर पोटेंशियल कम हो। जब पोटेंशियल का फ़र्क होगा, तो पहले मैं पोटेंशियल से बात शुरू की है। किसी तार में करंट तब बहता है ओम के कानून के मुताबिक जब उसके सिरों पे वी पोटेंशियल लगाया जाए। तो हमने पोटेंशियल से शुरू किया, हम इस आर्टिकल को भी पोटेंशियल से शुरू करते हैं, क्योंकि इसके जो फाइनल फार्मूला आना है वो ये आना है, W = I²RT, ये फार्मूला आना है। तो हम पहले से ही लिख लेते हैं कि हमें इस फार्मूले की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाना है। W इसमें एनर्जी है, क्या है? एनर्जी। अब तो जब हम किसी तार के सिरे पर पोटेंशियल लगाते हैं, एज वी नो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपको पता है बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं वो इक्वल होता है, किसके? V बराबर होता है W/Q के। पढ़ा है ना कि चार्ज को जो एनर्जी मिलती है वो क्या होता है? आपका पोटेंशियल होता है। अब हमें निकालनी है एनर्जी, W निकालना है, ऊपर देखें W निकालना है ना, तो W को एक साइड पे करें, बाकी उधर करें, तो W बराबर हो जाएगा QV के। अब अगर आप ओहम का कानून देखें तो उसके मुताबिक जब आप किसी वायर के सिरे पर पोटेंशियल लगाते हैं तो उसमें से क्या फ़्लो करता है बच्चों? करंट फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है? और वो करंट कितना होता है? हाई करंट होता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट की डेफिनेशन की मदद से, बाय डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट की तारीफ से, वो हमारे पास ये होता है बच्चों कि I बराबर होता है किसके? Q/T के। पढ़ा ना इस चैप्टर के शुरू में कि I बराबर होता है Q/T के। असल ये फार्मूला चल रहा है, इसको लेके हमने चलना है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऊपर फार्मूले को देखें, उसमें कहीं Q है, तो ये Q जो है ना, ये वाला, इसको ख़त्म करना है यहाँ से, इसकी मदद से अब करेंगे। तो Q बराबर हो जाएगा किसके? IT के। किसके बराबर हो जाएगा? ये T उधर जाकर ज़रब हो जाएगा। अब ये जो Q की कीमत आई है, ये इस फार्मूले में पुट कर दें, ऊपर वाले में जो हमारा असल चल रहा था। तो W बराबर है, Q की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों? IT, और आगे क्या पड़ा हुआ है? V। ठीक है, V वैसे ही रहा, बस इसकी जगह पे आ गया। अच्छा, ऊपर फार्मूले को देखें, उसमें कहीं V नहीं है, यहाँ V आ रहा है, इसको V को ख़त्म करें। अब आपने अभी बताया कि जब V लगाएं तो I गुजरता है, तो ये किसने बताया था? ओहम के कानून ने। तो ओहम का कानून भी ले आओ बीच में। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि एस ओहम के कानून के मुताबिक, एज बाय ओहम्स लॉ, ये इस आर्टिकल का मेन थीम है जो मैं लिख रहा हूँ। उर्दू शुर्दू आप लिख लेंगे कि किसी कंडक्टर के सिरे पर पोटेंशियल लगाएं तो उसमें से क्या करता है? चार्ज गुजरता है, उस चार्ज के गुजरने से हमें करंट मिलता है। ठीक है, ये सारी बातें आप लिखते जाएंगे। और ओहम के कानून के मुताबिक जब करंट गुजरे तो करंट को रेजिस्टेंस होती है, और वो क्या होता है हमारे पास बच्चों? V बराबर होता है किसके? IR के। किसके बराबर होता है? तो ये जो ऊपर V आ रहा है, इसमें क्या पुट कर लें? असल ये ब्लैक वाला हमारा फार्मूला चल रहा है जो हमें लेके चलना है। तो W बराबर है IT, V की जगह पे क्या आ गया? IR। अब ये ज़रबें हो जाएंगी तो बन जाएगा I²RT। अंडरस्टैंड? यही नहीं हमने लेके आना था। तो ये हमारे पास जो हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए था, एक ये ओहम के कानून का, सॉरी जूल के कानून का फार्मूला है, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म है, और एक इसका, ये इसके आगे लिखा हुआ है। आप फिर लिख लें, दूसरा फार्मूला बनाने लगा। V बराबर किसके होता है? IR के। तो I किसके बराबर हो जाएगा? V/R के। तो
तो आई की जगह हम क्या दर्ज कर लें, V ओवर R। तो अब ज़रा देखेंगे आप, W बराबर है आई की जगह पे क्या आ गया, V ओवर R, उसका स्केयर है तो इन दोनों का भी क्या आ जाएगा, स्केयर। RT वैसे रहेगा, बस इसकी जगह दर्ज किया, ठीक है। ये R इस R से कैंसिल, तो क्या बच गया, V स्केयर ओवर RT। तो जूल के कानून की एक ये भी रियाजी वाली शक्ल है, ये भी एक मैथमेटिकल फॉर्म है। तो एक ये है, एक ये है और एक ये भी हमारे पास आई है। तो ये तीनों फार्मूले आगे यूज़ हो सकते हैं आपकी प्रॉब्लम्स में से, ठीक है। ये सारे जूल के कानून की फॉर्म्स हैं, ये भी है, ये भी है, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद आगे एक और बात बताऊँ, अब मैं ज़रा इसकी तारीफ़ कर दूँ, डेफिनेशन कर दूँ इसकी। ये जो हमने डेफिनेशन ये सारी मैथमेटिकल फॉर्म की है, इसको लॉ की वैसे स्टेटमेंट होती है, सॉरी इसकी स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं कि इसकी हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। तो बच्चों देखें जी, स्टेटमेंट ये है कि जब किसी तार में से पोटेंशियल लगाने से, किसी तार के सिरों पर पोटेंशियल लगाने से उसमें से करंट गुजरता है, तो उस तार में करंट के सामने क्या आती है, रेजिस्टेंस आती है। क्या आती है? अब जब चार्ज गुजर के जाएगा, टकरा के रेजिस्टेंस का सामना करके जाएगा, तो जब वो टकराएगा तो उससे फ्रिक्शन यानी कि क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। क्या प्रोड्यूस होगी? आप देखते ना, तार में से करंट गुजरे तो तार गर्म हो जाती है कुछ देर बाद, होती है कि नहीं। अब कितने टाइम के लिए आप करंट गुजार रहे हैं, वो टाइम क्या है, टी टाइम है। तो मैं बड़ा सिंपल करने लगा हूँ कि जब किसी तार में, सिंपल इसकी ये है, किसी तार में से करंट गुजरे तो वो गर्म हो जाती है। किसी कंडक्टर में से करंट गुजरे उसमें हरारत पैदा होती है। क्या पैदा होती है? हरारत पैदा होती है। अब वो जो हरारत पैदा होती है, हरारत एक एनर्जी है, एनर्जी को आप किससे ज़ाहिर करते हैं, W से। वो एनर्जी बराबर है किसके, वो जितना करंट गुजरा उसके मुरब्बे के ज़रब उस तार में पाई जाने वाली रेजिस्टेंस के ज़रब उस टाइम टी के, जितने टाइम के लिए आप क्या गुजार रहे हैं, वो करंट गुजार रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप 1 मिनट के लिए तार में से करंट गुजार रहे हैं, आधे घंटे के लिए, कितने टाइम के लिए आप गुजार रहे हैं वो टाइम साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो बड़ा आसान है जी कि जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो उसमें हरारत पैदा होती है, हीट पैदा होती है। तो वो जो हीट है वो इक्वल होती है किसके, आई के मुरब्बा के ज़रब रेजिस्टेंस के ज़रब वक्फा टी के, कितने टाइम के लिए वो करंट गुजरा, ठीक है। तो ये बच्चों बड़ा आसान था, ये इसकी मेन चीज़ है, डेफिनेशन और ये मैथमेटिकल सारा। बाकी उर्दू जो है वो आप उसको पढ़ें और इसको लिखें। एंड पे इसके 1-2 इस्तेमाल आते हैं बच्चों, वो देख लें। देखें जी, जो चार्ज के पास एनर्जी होती है, ये एनर्जी कह लें आप, इसी एनर्जी को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, जब चार्ज यहाँ से चलता है तो उसके पास क्या होती है, एनर्जी होती है, जो कि W/Q के मुताबिक होती है कि ये W उस चार्ज के पास क्या है, एनर्जी है। जैसे ये मार्कर इधर पड़ा हुआ है बुलंदी पे, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो ये अब हाई पोटेंशियल से किधर को जाता है, इसी तरह जब चार्ज हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाता है उसके पास भी एनर्जी होती है, वो एनर्जी ये है, ठीक है। उस एनर्जी को आप चाहें तो पंखा चलाने के लिए इस्तेमाल कर लें, चार्ज की उस एनर्जी को, चाहे इस्त्री चला लें उससे, चाहे उस एनर्जी से आप बल्ब रोशन कर लें, हीटर चला लें, ठीक है। तो चार्ज की यही एनर्जी हम अपने घरों में बिजली की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में। बात समझ आई है जी। तो एंड पे 1-2 इस्तेमालात इसके जो लिखे हैं वो भी लिख दीजिएगा, ठीक। पहले तारीफ़, फिर वजाहत और एंड पे 1-2 इस्तेमालात तरतीब के साथ। हाँ, फ़र्ज़ करें से आप कर लें, ठीक है। बाकी उसने वो शुरू में ज़मीन की जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसके हिसाब से उसने पहले समझाया बच्चों को कि अगर जिस तरह ज़मीन की से कुछ चीज़ बुलंदी पे पड़ी हो तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा से किधर को आती है, इस तरह उसने समझाने के लिए फिर चार्जेस की तरफ लाया उसने, ठीक है। आगे क्या आर्टिकल है जी, इलेक्ट्रिक पावर। चलें जी, अब ज़रा आगे देखें, इलेक्ट्रिक पावर क्या है बच्चों। हाँ, वो करवाएंगे, अगर कोई मुश्किल होगी मैं खुद करवाऊँगा, बाकी मैं आपको कह दूँगा आप खुद करें, ठीक है। अच्छा, जब हम इस चैप्टर के प्रॉब्लम कर लेंगे तो आपको समझ आ चुकी होगी मोस्टली। इलेक्ट्रिक पावर क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट से, किससे, इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से यूनिट टाइम में जो एनर्जी हासिल होती है, एनर्जी जो हासिल होती है W से, किस में, T टाइम में, किससे, इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक करंट से यूनिट टाइम में जो एनर्जी हासिल होती है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। जैसे आप 9वीं में पढ़ा था ना, P बराबर है W/T, वो सिंपल पावर था कि कितनी एनर्जी है, कितने टाइम में है, वर्क,
की शरह, वर्क एनर्जी को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? तो बिजली से हमें यूनिट टाइम में कितना एनर्जी मिल रही है वो क्या कहलाती है? आपकी इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। ठीक है। और उसके बाद बेटा इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट भी देख लें। इसका यूनिट बनेगा, वैसे वाट होता है पावर का, वो किसके इक्वल होता है? जूल पर सेकंड के। इसकी तारीफ भी आपको पता है कि अगर 1 वाट की वो तारीफ पूछ ले तो 1 वाट से मुराद ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट से 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी हासिल हो, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी हासिल हो, तो फिर हम कहते हैं कि हमारी पावर कितनी है? 1 वाट है। कितनी है? 1 वाट है। ठीक है जी। तो ये इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकता है, तो ये बड़ा अहम क्वेश्चन था। पावर का ये भी फार्मूला है, पावर बराबर है किसके? W किसके बराबर होता है? V वाले फार्मूले से। V बराबर होता है ना W/Q, तो W बराबर हो जाएगा किसके? Q V के। बेटा इधर ध्यान करो, तो W की जगह पुट कर लें QV/T। अब Q आपको पता है किसके बराबर होता है? अभी हमने निकाला था I, ठीक है, करंट की मदद से। तो Q बराबर है IT V/T, T से कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? VI। तो पावर का ये भी फार्मूला है करंट की सूरत में। एक और भी बनेगा, ओहम्स लॉ के मुताबिक V बराबर किसके होता है? IR के, तो I² R। तो पावर का एक ये भी फार्मूला है, ये भी यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स में। ये भी दोनों आपने एक ये याद रखना है कि ये याद रखना है शॉर्ट क्वेश्चन में जब आप लिखेंगे। ठीक है। एक ये भी है, लेकिन अब 10th के लेवल पे ये ज़्यादा यूज़ होता है। अंडरस्टैंड जी। तो अपना ख्याल रखें बच्चों, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। अभी किसका लेक्चर है?